हेलो दोस्तों, हम कक्षा 9 के आज पहले अध्याय संख्या पद्धति का अध्ययन करेंगे। संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक है पूर्ण संख्या। क्या टॉपिक है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ने के लिए हम जानेंगे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 5 1 2 3 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। क्या कह रहा है कि शून्य को लेकर सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी शून्य से लेकर के 1 2 3 ये सब जितनी भी संख्याएं इन्हें क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्या शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्याओं को लेते हुए अनंत तक जाती है। इन्हें क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आता है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? यानी इंटीजर। शून्य के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह, यानी शून्य के साथ जितने भी धनात्मक आए और ऋणात्मक संख्याएं आए उनके समूह को हम पूर्णांक कहें। जैसे शून्य हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इधर हो गया -1 -2 -3 -18 -17। ये सभी क्या है? पूर्णांक संख्या है। -17 भी पूर्णांक संख्या है, 2 भी पूर्णांक संख्या है, 18 भी पूर्णांक संख्या है और -13 भी पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है। पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। इसके बाद आता है दोस्तों परिमेय संख्या, जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। यदि किसी संख्या को p/q के रूप में हम निरूपित करें, ठीक है, जहां p और q क्या हो? पूर्णांक संख्या हो, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो चाहे वो ऋणात्मक पूर्णांक हो, और q का जो मान है वो 0 के समतुल्य ना हो, यानी 0 के बराबर ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 3 हो गया, 3/4 हो गया, 5/7 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, -3/16 हो गया। ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद आता है तुल्य परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी कोई ऐसी परिमेय संख्या जिसका मान समान हो लेकिन उन्हें विभिन्न रूप में हम दर्शा सके, उन्हें हम क्या कहेंगे? तुल्य परिमेय संख्या। जैसे 1/2 है तो हम 1/2 को 2/4 भी लिख सकते हैं। इसको जब काटेंगे तो 1/2 ही वैल्यू आएगी। हम इसको 10/20 भी लिख सकते हैं। जब इसको काटेंगे तो वैल्यू 1/2 ही आएगी। मूल वैल्यू के बराबर ही वैल्यू आएगी, तो हम उसे क्या करते हैं? तुल्य परिमेय संख्या करते हैं। अब कुछ नोट दिए हुए हैं। नोट क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। जितने भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, सभी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। सिर्फ शून्य को छोड़ दें। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। शून्य क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। शून्य को हम पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन उन्हें प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं। शून्य पूर्ण संख्या परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लो 5 है, इस 5 के बटे हम 1 लिख देते तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। -3 है, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसके बटे भी 1 लिख देंगे तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा क्या कह रहा है? चौथा पॉइंट कह रहा है किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे मान लो 5/12 दिया है और 17/12 दिया है। इन दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब हम आते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली में क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या हो? पूर्णांक हो और q 0 के बराबर ना हो? तो उत्तर इसका है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य एक पूर्णांक भी है। पूर्णांक क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या होती है। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, हमने भी ऊपर पढ़ा है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है? दोनों पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। और जो q है, q की वैल्यू है, यानी 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी वो 0 नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। तो हमको 6 परिमेय संख्याएं जब दी हैं निकालने के लिए, तो हम 6 प्लस 1 करते हैं, यानी 7। ठीक है, तो संख्या 3 और 4 में 7/7 से हम क्या करेंगे, गुणा। यानी 3 में 3 के 3 में 3/1 लिख सकते हैं, तो यानी इसके अंश में 7 से, इसके हर में भी 7 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और 4 में यही सेम प्रक्रिया करेंगे। 3 में गुणा करने पे हमको क्या मिलेगा, 21/7 मिलेगा। 3 में जब हम गुणा करेंगे तो 21/7 मिलेगा। और 4 में करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 7×28/7। कितना मिलेगा, 21/7 और 28/7। तो 21 और 28 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं आती हैं। कितनी परिमेय संख्याएं आती हैं, 6 परिमेय संख्याएं आती हैं। तो 6 परिमेय संख्याएं जो आती हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। ये कितने हो गए, कुल मिला के 6 हो गए। इस प्रकार से हमको 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे क्या, संख्या 3/5 में और 4/5 के दोनों अंश में अगर हम 10 से गुणा कर दें, 3/5 में और 10/10 से गुणा करेंगे तो कितना, 30/50 मिल जाएगा हमको। पहला 30/50 हो जाएगा, दूसरे करेंगे तो 40/50 मिलेगा। तो इनके बीच की हमको 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इनके बीच की 5 परिमेय संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ठीक है, जब इतना मिल जाएगा हमको तो हम ये कर सकते हैं कि जो चीजें कट रही उन्हें हम काट दें। 31/50 नहीं कटेगा, रहने देंगे। ये कटेगा तो 16/25 कर लेंगे। ये नहीं कटेगा 33/50 कर लेंगे। 34/50 17/25 कर लेंगे। 35/10 कर लेंगे। तो यानी हमको 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी मिल गई, 31/50, 16/25, 33/50, 17/25 और 7/10। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सत्य सत्य हमको बताना है। इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, ये सभी क्या है, पूर्ण संख्याएं होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 शुरू होके अनंत तक जाती है। और ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होती है, तो ये सभी क्या आती हैं, किसके अंतर्गत आ जाती है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाती है। इसलिए कथन क्या है, सत्य है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जितने भी पूर्णांक हैं, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, सबकी बात कर रहा है, पूर्ण संख्याएं होती है, सत्य बात है। सभी पूर्णांक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं जो है पूर्णांक हो सकती है। जितने भी पूर्ण संख्याएं, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं, ये पूर्णांक हो सकती है। लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितने भी परिमेय संख्याएं हैं वो क्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य बात है। परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं लेकिन पूर्णांक ऋणात्मक नहीं होती है। हाँ, पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती है, माफ कीजिएगा, हम पूर्णांक बोल दिए। जितनी भी परिमेय संख्याएं वो ऋणात्मक होती है लेकिन पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती है। ये था आपका पहला चैप्टर। धन्यवाद दोस्तों।